नमस्कार। स्वागत है आप सबका अनुस्तर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं इंटीग्रेशन में हम लोगों को जितना इंटीग्रेशन पढ़ना था, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने सब पढ़ लिया। अब मैं कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ जिसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, बाई पार्ट से होगा या पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। अब ये मेरा एंड चल रहा है, समझ लीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जितने भी टॉपिक थे, क्वेश्चंस थे, लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन में लगा लो, समझ लो उतने कम हैं। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वन, अब ये है तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, देख लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपको ये दिमाग लगाना है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? एक्स माइनस वन बाई एक्स का। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे वन आएगा, माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ये ट्रिक है। हम लोग नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर ऊपर प्लस लिखा है तो नीचे माइनस टू प्लस टू पहले करेंगे। मान लो ऊपर माइनस लिखा होता तो नीचे प्लस टू माइनस टू करते। क्यों करते, अगले स्टेप में फिर समझ आएगा। अभी मैंने वही बात बोली, ऊपर वाला जिसका डिफरेंशिएशन होता है वही नीचे बना रहे होते हैं। देखिए कैसे। चेक कर लिए आराम से, चेक कर लीजिए। इसीलिए मैंने माइनस टू प्लस टू किया, समझ आया? इंटीग्रेशन हो गया। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए ये थी ट्रिक। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। इसी के जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन। इसी के जैसा है बेटा, देखिए। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस टू माइनस टू करेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में।
ये रहा। बहुत ही सिंपल है बेटा। अब ये आया एक क्वेश्चन dx अपॉन x4+1। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है सबसे। मैंने इसमें क्या दिमाग लगाया ये देखिए। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। टू को लिख दिया 1+1, x² जोड़ दिया और घटा दिया। 2 को लिख दिया, 2 को लिख दिया 1+1 और x² जोड़ दिया और घटा दिया। 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन। कुछ दिखा? कुछ दिखा? ध्यान से। अब देखिए, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2। I1 I2। अभी तो मैंने बताया, अभी मैंने बताया, देख लो। मतलब मैं आपको बताना जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो इन्हीं 2 टुकड़ों में सॉल्व होता है, इन्हीं 2 टुकड़ों में। बस लास्ट में स्टेप ध्यान से लिखना होता है, लास्ट स्टेप। देखो, I1 और I2 के बीच में माइनस साइन है, 1/2 कॉमन, कंबाइन करके लिख दिया। है ना बढ़िया क्वेश्चन? चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। ऐसे आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 था, अब की बार वाले में x² ऊपर है। फिर वही दिमाग लगाया, फिर वही दिमाग लगाया बेटा, ध्यान से।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 जोड़ेंगे और घटाएंगे। सर पिछले में तो आपने 1 एक्स स्क्वायर जोड़ा घटाया था, क्योंकि बेटा पिछली बार 1 था, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 1 + 1 करके कर दिया था, तब एक्स स्क्वायर जोड़ा और एक्स स्क्वायर घटाया था। इस बार एक्स स्क्वायर है तो 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, दोनों एक जैसे लिंक। देखिए ध्यान से, फिर वही I1 I2, फिर वही, बस फर्क बीच में प्लस है, कर दिया प्लस। पूरा सेम है बेटा, पूरा। चलिए, होप आपको समझ आ गया होगा।